हेलो। आज हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने देखा अभी तक के फंक्शनल एंड क्लास कंपोनेंट्स के बारे में। तो कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स मैं बता देता हूँ यहाँ पे। फंक्शनल कंपोनेंट्स एंड क्लास कंपोनेंट्स के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। वैसे तो बहुत बातें समझ में आ चुकी होंगी आप लोगों को, अभी तक जितना भी आप लोगों ने किया है फंक्शनल या क्लास कंपोनेंट्स को। तो जैसे हम यहाँ पे मैंने एक टेबुलर फॉर्मेट क्रिएट किया हुआ है। फंक्शनल कंपोनेंट क्या होता है? जस्ट ए फंक्शन। फंक्शनल कंपोनेंट्स आर जस्ट अ फंक्शन ऑफ जावा स्क्रिप्ट जो प्रॉप्स के रूप में, यानी कि प्रॉप्स जो है प्रॉपर्टीज आर्गुमेंट के रूप में एक्सेप्ट करता है और वो रिटर्न करता है एक रिएक्ट एलिमेंट को। जबकि क्लास एक बेसिक क्लास होता है जावा स्क्रिप्ट का जो एक्सटेंड करेगा रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट क्लास को और रेंडर फंक्शन के मदद से रिटर्न करता है रिएक्ट एलिमेंट्स को। तो फंक्शंस डायरेक्टली रिटर्न करते हैं और क्लास एक क्लास है जो रेंडर फंक्शन के मदद से रिटर्न करता है रिएक्ट एलिमेंट्स को। फंक्शंस में कोई रेंडर फंक्शंस, एडिशनल रेंडर फंक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, बट क्लासेस में रेंडर फंक्शंस का होना मस्ट है। तो बिना रेंडर फंक्शन के क्लास में हम लोग रेंडरिंग नहीं कर पाएंगे। फंक्शंस को स्टेटलेस कंपोनेंट बोला जाता है जो कि डेटा एक्सेप्ट करता है और उसको डिस्प्ले करता है और यूजर इंटरफेस को रेंडरिंग करने के काम में आता है। और क्लासेज आर नोन एज स्टेटफुल कंपोनेंट्स। तो स्टेटलेस एंड स्टेटफुल ये दो बेसिक डिफरेंस है दोनों में, कि फंक्शंस जो होते हैं वो स्टेटलेस होते हैं और क्लास स्टेटफुल होता है। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जब भी हम अब क्लास को कॉल कर रहे हैं वहां पे उसका एक स्टेट जनरेट हो रहा है, तो हम उसको कहते हैं स्टेटफुल। फंक्शंस के पास लाइफ साइकिल कंपोनेंट डिड माउंट तरीके का कोई लाइफ साइकिल नहीं होता है, बट ऑब्जेक्ट्स का, क्लास का अपना एक लाइफ साइकिल होता है। कई तरह के लाइफ साइकिल से वो गुजरता है, यानी हम कह सकते हैं कि वो डिफरेंट स्टेट से गुजरता है। बट फंक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता है। फंक्शन जस्ट कॉल होता है और वो एग्जीक्यूट कर जाता है। हुक्स का यूज हम लोग करेंगे फंक्शनल में। जैसे किस तरीके से? कॉन्स्ट, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करते हैं और यूज स्टेट एंड सेट यूज स्टेट फंक्शन का यूज करते हैं यहाँ पे हम लोग हुक्स के रूप में। बट यहाँ पे हमारा काम कैसे होता है? कंस्ट्रक्टर के मदद से। क्लास में हमारा स्टेट का यूज कंस्ट्रक्टर के मदद से होता है, लेकिन फंक्शंस में स्टेट का यूज स्टेट फंक्शन के मदद से होता है। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंसेज है फंक्शनल कंपोनेंट्स एंड क्लास कंपोनेंट्स में। और वैसे हम लोग जानते हैं कि अब हमारा ज़्यादातर यूज जो होगा वो फंक्शनल कंपोनेंट्स का ही हो रहा है मॉडर्न रिएक्ट प्रोग्रामिंग में। तो ये जस्ट कंसेप्ट के लिए मैंने आपको बता दिया है, आप इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। ये डॉक्यूमेंट शेयर्ड होगा और इसको एक बार रिमाइंड करते रहेंगे, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो बेसिकली कुछ छात्रों का ऐसा आया है कि सर हमें ये प्रोग्रामिंग्स में थोड़ी दिक्कत होती है, प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आती। तो मेरा कहना यह है कि प्रोग्रामिंग्स में या किसी भी चीज़ में हम कोई भी काम करेंगे दुनिया में तो हमें कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। आप बच्चे थे, चलना सीखे, उस समय चलते समय दिक्कत आई होगी। साइकिल चलाना जब सीखे होंगे तो उसमें भी दिक्कत आई होगी। तो दिक्कत, किसी भी काम को जब हम शुरू करते हैं तो दिक्कतें आती हैं, लेकिन प्रैक्टिस शुड मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस हम करते रहेंगे, धीरे धीरे सारी परेशानियां, सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। तो
अभी तक मैंने जितना भी आपको बताया उसको बार बार प्रैक्टिस करें। तो शायद मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना देता हूं। एक लड़का था जो स्कूल जाता था, उसे पढ़ाई बिल्कुल समझ में नहीं आती थी और उसके जो गुरुजी थे वो उसको अक्सर कहते रहते थे कि तुम नहीं पढ़ पाओगे, तुम बुद्धू हो। तो सारे क्लास में बच्चों ने उसका नाम रख दिया बुद्धू, बुद्धू देव। एक दिन क्या हुआ, गुरुजी ने कुछ याद करने को कुछ दिया था पढ़ाई में। अगले दिन बच्चे से पूछा तो बच्चे को कुछ भी याद नहीं था। तो गुरुजी ने कहा कि तुम जाओ, तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो सकती है, तुम अपने घर जाओ, आज से तुम्हारी पढ़ाई खत्म हुई। बच्चा बहुत उदास मन से निकला। उसे पढ़ने की इच्छा थी, उसकी माँ की इच्छा थी कि मैं वो पढ़ाई करे, बट आज गुरुजी ने उसे पढ़ने से मना कर दिया। वापस उदास मन से वो घर की तरफ जा रहा था, अपने गांव की तरफ जा रहा था। गर्मी का दिन था, धूप में प्यास लगी तो रास्ते पे एक कुआं दिखा और कुएं में के पास कुछ औरतें थी जो पानी भर रही थी। वो बच्चा उनके पास गया और बोला कि मुझे थोड़ा पानी पिला दीजिए। औरतों ने उसे कहा कि आओ बेटे पानी पिला देते हैं तुम्हें। औरतों ने उसे पानी पिलाया। तो बच्चे ने देखा कि वो जो कुएं का जो पत्थर का चारों तरफ से वो बना हुआ था, जिसके थ्रू पानी खींच रही थी रस्सी से औरतें, तो उस पत्थर पे उस रस्सी का दाग पड़ा हुआ था। तो बच्चे ने पूछा कि ये माता आप बताएंगी क्या आप लोग कि ये दाग इस पत्थर पे कैसा है? तो औरतों ने कहा कि बेटे जो हम पानी लेते हैं ना, तो रस्सी से जो पानी खींचते हैं तो उस रस्सी का ये दाग इस पत्थर पे आ गया है। तो बच्चे ने कहा कि एक रस्सी के खींचने से दाग इस पत्थर पे आ गया, ये कैसे हो सकता है? ये तो संभव नहीं है, रस्सी से पत्थर पे कैसे दाग पड़ेगा? तो औरतों ने कहा कि बेटे जब हम रोज पानी खींचते हैं ना, रोज कितनी औरतें पानी खींचती हैं, तो रोज खींचने से उस रस्सी से भी इस पत्थर पे दाग पड़ गया। तो इनके बात इनके दिल में लग गई। इन्होंने सोचा कि जब रस्सी के खींचने से, रोज रोज खींचने से पत्थर में दाग पड़ सकता है, तो क्या मेरे अभ्यास करने से पढ़ाई मुझे समझ में नहीं आ सकता है? और उन्होंने उस समय प्रण किया कि मुझे पढ़ना है, और वो वापस अपने विद्यालय को गए और जाके गुरुजी से बोला कि मुझे पढ़ना है, अब मैं पढ़ूंगा, मैं अपनी माँ को दुखी नहीं देख सकता। और उन्होंने पढ़ाई शुरू की, पूरे लगन के साथ बार बार अभ्यास करते रहे, याद करते रहे। जो भी गुरुजी देते वो उसको याद करके आते, कई बार रटते और याद करते। धीरे धीरे समय के साथ साथ वो बुद्धू देव जो थे बंगाल के बहुत बड़े साहित्यकार हुए और उनका नाम पड़ा बुद्ध देव भट्टाचार्य। और उनका लिखा हुआ एक दोहा भी है, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवे जाय से सिल पे पड़त निशान। यानी कि अभ्यास करते रहने से जड़ मति, यानी जड़ मतलब स्थिर, मति मतलब बुद्धि, जड़ मति होत सुजान, सुजान मतलब जो बुद्धि जड़ समान कुंद हो चुकी है उसमें भी जान आ जाती है। जिस तरह से रस्सी के आने जाने से पत्थर पे निशान पड़ता है, उसी तरह से। तो अभ्यास बहुत बड़ी चीज़ है, आप सब लोग अभ्यास करते रहें।